जय श्री राम। करणिमंडलम ध्येयमापदि चरण पंकजम शंतनम चते रमणनस्तनेश्वर प्रयादि। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका चल रही थी और इन्होंने प्रणत कामदम शब्द पर मंगल गीत का श्लोक दिया जिसमें ब्रह्मा जी भी आते हैं, श्री कृष्ण को उच्चारण करके आ रहे हैं। रास्ते में ब्रह्मा शिव आदि खड़े हैं और हेमापति आरतिहन ये सब शब्द हम बता चुके हैं। रमण शब्द का भाव लिखते हैं कि तुम्हारा नाम तो रमण है किंतु इतना सुंदर नाम होकर के भी विरह में जीवित कर रहे हो। रमणेति च तोस्माकं विरहादि व्यर्था, अतोस्माकं विरहादि व्यथां नाशय। श्याम सुंदर तुम्हारा नाम रमण है, तुम्हारा जैसा सुंदर नाम है। रमण माने कि हमारी विरह व्यथा को नष्ट करो। नाम के अनुसार कार्य होना चाहिए। थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वह बान, तुमहु कान मनो भय आज काल के दान। इस तरह से चक्रवर्ती जी की टीका समाप्त हुई। श्री रामनारायण कृत भाव भाव विभाविका ये अपनी टीका का प्रारंभ ही रमण शब्द से करते हैं। चक्रवर्ती जी ने आक्षेप रखा था श्री कृष्ण पर, इन्होंने आक्षेप रखा गोपियों की तरफ। चक्रवर्ती जी का अभिप्राय था कि जैसे किसी का नाम था, नाम के अनुसार कार्य होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति का नाम था ठनठन पाल, तो वो बड़ा दुखी रहता था कि हमारा माँ बाप ने कैसा नाम रखा ठनठन पाल। सब लोग हंसते हैं। तो एक दिन जा रहा था तो सामने से कुछ लोग आ रहे थे, शव यात्रा हो रही थी किसी की, कोई मर गया था। राम राम सत्य कहते आ रहे थे। तो ठनठन पाल जी ने पूछा कि भाई ये कौन है जो इतना विमान निकल रहा है, इनका इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है। तो लोगों ने कहा ये अमर सिंह थे। अच्छा, अमर सिंह थे और मर गए। फिर आगे चले, बोले देखो ये तो उल्टा अर्थ है, अमर सिंह और मर गए। चलो धीमा करके छोटा बात। आगे जब गए तो एक 80-90 साल का बेचारा बुढ़ा व्यक्ति और
भूसा ढो रहा था। जब भूसा ढो रहा था तो इनको बड़ी दया आई कि बेचारा इतना बुढ़ा है और ये गठरी इस पे चल नहीं रही है, हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई इसका नाम क्या है? तो लोगों ने कहा कि इनका नाम है धनपाल सिंह। अरे बोले धनपाल, नाम धनपाल और बेचारा इस 90 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा बोझा ढो रहा है। चलो ये भी नाम चचा नहीं कुछ। आगे चल रहे थे तो एक बेचारी बहुत बुढ़िया जाड़े में छुटछुट करके कंडा थाप रही थी। उसकी बहू कंडा थपवाती थी जबरदस्ती। तो पूछा, अरे भैया तेरा नाम कहाँ है? बोले मेरा नाम लक्ष्मी है। तो बोले अरे ये लक्ष्मी और इस उम्र में कंडा ढोती है? तो भाई बात ये है, उन्होंने कहा कि देखो अमरा है सो मर गए और फुस ढोवे धनपाल और कंडा थापे लक्ष्मी और हम चोखे ठन हमारे माँ बाप ने हमारा नाम ठीक रखा। ये हमने इसलिए सुनाया कि चक्रवर्ती जी इसी शैली से रमण शब्द का अर्थ कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि तुम्हारा नाम तो रमण है और रमण नाम होने के बाद तुम हमें इस तरह से व्यथा में डाल रहे हो, विरह की व्यथा में। तो तुम्हारा नाम क्या, नाम के अनुसार काम नहीं रहा। लेकिन अब देखिए अपने अपने भाव हैं। ये जो आचार्य हैं भाव विभाविका के, ये कहते हैं इसी शब्द का भाव कृष्ण पक्ष में लगा करके गोपी पक्ष में लगाते हैं। ये कहते हैं कि एक बार राजा भोज के यहां, राजा भोज विद्वानों की बहुत सेवा करते थे और सारे संसार में उनकी प्रसिद्धि है राजा भोज की। जो भी संस्कृत पढ़ता है राजा भोज की दानशीलता को जरूर जानता है। कोई भी विद्वान जाता था तो उनको श्लोक सुनावे बना करके तो उसका सम्मान करते थे, सोना देते थे, मुद्रा देते थे। तो एक विद्वान गए, उन्होंने बनाया एक श्लोक और कहते हैं राजन कनक धारा भी स्वय वर्षति नित्यदा। हे राजन तुम्हारा नाम है भोजराज। भोज कहते हैं भोजनीय धन ऐश्वर्य। तुम इतने बड़े राजा हो और सोने की वर्षा किया करते हो। सारे विद्वानों को तुमने सोना दिया। बादल पानी बरसता है और तुम सोना बरसते हो। राजन कनक धारा भी स्वयं वर्षति नित्यदा। लेकिन कोई वर्षा में छाता लगा करके अगर निकले तो उस वर्षा से वो भीजता नहीं। तुम सोना बरसते हो लेकिन अभाग्य छन्नत्वान्मयी नायांति बिंदवा। मेरे ऊपर अभाग्य का दरिद्रता का छत्र टंगा हुआ है, इसलिए एक बूंद भी आज तक मेरे पास नहीं आई। राजा भोज बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने बहुत धन दिया,
कि अब तुम्हारे अभाग्य छत्र को ही तोड़ देंगे। जो दाता होता है वो तो ऐसा ही होता है। उस श्लोक को ये लिखते हैं और कहते हैं गोपी लोग जो कहती हैं श्री कृष्ण से रमण, वो इसलिए कहती है कि तुम्हारा नाम तो रमण है, लेकिन हमारा ही दुर्भाग्य है हे श्याम सुंदर, तुम रस रूप हो और रसिक शेखर हो, रसराज हो, रसिक हो, और फिर भी हम विरह की मारी मारी ब्रज के वनों में घूम रही हैं, तुमको ढूंढ रही हैं। इसका एक ही मात्र यही कारण है कि हम अपना अभाग्य कहेंगे, अपने इष्ट पर आरोप, अपने प्रेमास्पद पर आरोप नहीं रखती है। ऐसा ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने भी किया है। उन्होंने भी एक जगह अपने दुर्भाग्य को कोसा है। नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश। कहते हैं महाप्रभु जी कि नाम में आपकी जितनी अनंत शक्तियां हैं सब नाम में हैं। बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी लोग कहते हैं कि नाम भगवान से भी बड़ा है। एक ही बात है, जितनी शक्तियां श्री कृष्ण में हैं वो सब नाम में। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, वैसी शक्ति नहीं माया की। महाप्रभु जी कहते हैं निज सर्वशक्ति, जो निज चिन्मयी स्वरूपा शक्ति है। भगवान की बहुत सी शक्तियां होती हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, अंतरंगा में भी संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, लादनी शक्ति, बहुत सी शक्तियां हैं। और किंतु इन सब में मुख्य है स्वरूप शक्ति। तटस्थ शक्ति तो जीव है, बहिरंगा शक्ति है माया, मोहिनी माया। भगवान की जो निजी शक्ति है वो स्वरूप शक्ति है, और स्वरूप शक्ति में सदंश से संधिनी, चिदंश से संवित, आनंदंश से राजनी। तो निज सर्वशक्ति जितनी है, यानी कोई ये न सोचे कि नाम में बहिरंगा शक्ति है या नाम में अन्य तटस्थ शक्तियां हैं। नहीं, भगवान की निज शक्ति वही नाम में रखी है। भगवान की नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के नाम में भगवान की समस्त शक्तियां हैं। और कहने वालों ने यहां तक कहा कि भगवान से अधिक शक्तियां हैं। नाम के बारे में अब नियमिता तत्रार्पिता, सब शक्तियां नाम में अर्पित हैं। और स्मरण करने में काल का नियम नहीं है। दिन में भगवान का नाम लो, रात में लो, भोजन करते लो, शयन करते लो, अपवित्र अवस्था में लो, पवित्र अवस्था में लो। भगवान के नियम, भगवान के नाम के ग्रहण में कोई नियम नहीं है। ये एक विशेष कृपा है। सबसे मूल्यवान वस्तु और फ्री, किसी नियम का कोई कुछ नहीं। जैसे कोई कहे सबसे
कीमती कोहिनूर हीरा है और ये फ्री है, लूट ले जाओ। उसी तरह से महाप्रभु जी कहते हैं कि इतनी बड़ी कृपा कृष्ण की हुई, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और तत्ता पिता नियमिता स्मरणे न काल। परंतु इस उदारता के बाद वही बात आ गई जो राजा भोज के दरबार में कहा था कि राजा भोज, तुम तो सोना बरसते हो, हर विद्वान को सोने की वर्षा करते हो, सोना बरसने वाले बादल हो, लेकिन जैसे कोई छाता लगा लेता है और उस छाता के नीचे एक बूंद भी नहीं आती है, तो मेरा दुर्भाग्य है कि एक बूंद भी मेरे सिर पर नहीं आई। उसी तरह से महाप्रभु जी कहते हैं हम लोगों के पक्ष से ऐसी कृष्ण की कृपा, एकादशी तव कृपा, भगवान ममा भी दुर्दैव। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि नाम में अनुराग फिर भी नहीं पैदा हुआ। तो वही ऐसा क्यों कहा कि अपने इष्ट के कृपालुता में कमी नहीं आ जाए, अपने को ही दोषी समझना चाहिए। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषु। हक वही है जो गुण तो प्रभु का और दोष अपना समझे, प्रभु पर आक्षेप नहीं रखे। भगवान के नाम की महिमा स्वयं भगवान भी गाते हैं। स्वयं भगवान गीता में नाम की महिमा कहते हैं कि देखो अर्जुन, बिना मेरे नाम के कोई कर्म सफल नहीं होता है। ये बात वो 17वें अध्याय में कहते हैं। और 21वें श्लोक से लेकर के 24वें तक नाम की महिमा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेदा पुरा। ये 21वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म का निर्देश, भगवान का जो नाम है अनेक है। ओम भी है, तत् भी है, सत भी है, इति माने इसी तरह से और, राम कृष्ण आदि, ये सब ब्रह्म के निर्देश हैं, माने नाम। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेदा पुरा। नाम के बाद ही नाम के का विस्तार हुआ। वेद, ब्राह्मण, यज्ञ आदि सब नाम का विस्तार है। इसीलिए भगवान के नामों को लेने के बाद कोई कर्म करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं तस्माद ओम इत्युदाहृत्य। इसीलिए जितने ब्रह्मवादी हैं तस्मात ओम इत्युदाहृत्य, उदाहृत्य माने भगवान नाम लेने के बाद ही यज्ञदान तपः क्रिया, जितनी सुंदर क्रियाएं हैं, प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम। जो ब्रह्मवादी हैं वे नाम ओम का उच्चारण करने के बाद ही कोई कर्म करते हैं।
कोई भी नाम, ओम की बात नहीं है। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया, वही नीचे 24वें में भी 25वें में कहते हैं, दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी, 24 के बाद 25वें में कहते हैं तत् शब्द भी उसी ब्रह्म का नाम। इति ऊपर भी कहा, इति माने और, जैसे राम, कृष्ण, श्री राधा आदि नाम है। ये सब मोक्षकांक्षी लोग भगवान नाम उच्चारण करने के बाद करते हैं। उन भगवान का नाम सत भी है। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते, सत इस नाम का प्रयोग किया जाता है। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते, जितने भी सुंदर कर्म हैं भगवान नाम का प्रयोग आवश्यक है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इत्युच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। तो ये जीव नाम का लाभ नहीं ले पाता है, प्रभु के नाम का, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य के ऊपर हमने उदाहरण दिया था कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का। उसी तरह से यहां भी कहते हैं गोपीजन, रमण शब्द का भाव उन्होंने लिखा कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारा नाम रमण है, रस स्वरूप हो, किंतु फिर भी तव रमण संबोधने न रमणम भविष्यति वृथैव तवाग्रह। श्री कृष्ण पक्ष से बोलते हैं, श्री कृष्ण की ओर से कि मेरा नाम रमण है, तो रमण से तुमको हमारी रास की प्राप्ति तो होगी ही, फिर तुम क्यों आग्रह करती हो, क्यों दुखी होती हो? तो उस पर कहती हैं कि किम अस्मत् अभाग्यादेव, हमारा अभाग्य है कि आज हमें तुम्हारा विरह प्राप्त हो रहा है। भगवान का नाम रमण क्यों है? इसका उत्तर यह है कि भगवान की लीलाओं की स्थिति नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान की लीला नित्य है। ऐसा नहीं है कि 5,500 वर्ष पहले लीला हुई थी, अब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नित्य लीला और प्रवाह लीला दोनों नित्य चलती है। प्रवाह लीला भी नित्य है, नित्य लीला भी नित्य है। नित्य लीला तो भगवान के गोलोक धाम में सदा चलती रहती है। ब्रह्मांड अनंत है, कोई गिना नहीं जा सकता। ये प्रवाह लीला भी चलती रहती है, इसीलिए यशोदा भी नित्य, नंद भी नित्य, भगवान की बाल लीला भी नित्य, बहुगुण लीला। यो समझिए, उदाहरण दे रहे हैं, यद्यपि उदाहरण संसारी है, लेकिन समझाने के लिए तो कुछ संसारी उदाहरण दिया जाता है। जैसे रास मंडली है कोई, आपने यहां बुलाया रास करो तो, यहां रास हुआ, खत्म हो गया, अब चली गई, कल फिर उसका प्रोग्राम कहीं दूसरी जगह चलेगा, वहां रास शुरू कर देगी, फिर वहां खत्म हो गया तो वहां से उठ करके कोई दूसरे शहर में प्रोग्राम चल देगा रास का। तो उस मंडली की लीला नित्य चलती रहती है। एक उदाहरण दिया, ऐसे ही वहां पर ध्रुवीय के श्लोक कहते हैं, सत्याशिषो ही भगवंस तव पाद पद्म
आशीष तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते अप्येव मर्य भगवान परिपात्य दीनान वाश्यव वत्सक मनुग्रह कातरोस्मा। बोले आज मैंने देखा जो मेरी मां ने कहा था कि वात्सल्य तो वहीं कृष्ण के ही पास है, आज मुझे पता पड़ा। क्या कि जैसे गाय ब्याती है, उदाहरण दिया, बछड़ा डालती है तो बछड़े को दूध भी पिलाती है, पहले तो वो नहीं भूखा मर जाएगा, और दूध पिलाने के बाद वाश्रय व वसवाश्रा कहते हैं अलब्याई गाय ब्रज में जिसको कहते हैं, तुरंत की ब्याई हुई गैया को। और वो गैया दूध भी पिलाती है और बच्चे की रक्षा भी करती है, न कुत्ते उत्ते खा जाएंगे, लेकिन 2 सींग लेकर के तैयार खड़ी रहती है, कोई बच्चे की ओर देख तो ले। बोले इसी तरह से आज मैंने अनुभव किया कि आपने हमारी वासना भी पूरी किया, राज्य भी दिया और मेरी रक्षा भी किया इस राज्य रूपी कंटक से। नहीं तो इन भोगों को पा करके कौन है जो मस्त नहीं हुआ है। यह गुरु जी कहते हैं, नहीं को से जन्मा जग माई कि प्रभुता पाई जाई मर नाही, और उससे आपने हमारी रक्षा किया। वाश्रा गाय का उदाहरण दिया, अनुग्रह कातर। बोले श्री कृष्ण तुमको भी एक रोग लग गया है। कातर कहते हैं किसी व्याधि से कोई जब व्याकुल हो जाता है उसको कातर कहते हैं। जैसे कि कोई भूख से कातर है, भोजन दे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कोई प्यासा पानी के लिए कातर हो रहा है, पानी दे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कोई हवस ले दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह से अनेक तरह की काम कातरता भी होती है। कामी लोग इतने कातर हो जाते हैं कि 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखेंगे, वो भी काम कातर भी होते हैं। तो बहुत तरह की कातरता होती है। तो ध्रुव जी ने क्या कहा, बोले कृष्ण को भी एक कातरता का रोग लग गया। बोले क्या, वाश्रय वत्सक मनुग्रह कातर उस्मान, अनुग्रह कृपा करने के लिए कातर हो गए हैं कि कोई आवे अब मेरी शरण में अभय दान ले जाए, काल की फांसी से छूट जाए। इसीलिए अवतार लेते हैं, ग्रंथ बनाते हैं, गीता उपदेश देते हैं, आचार्यों को भेजते हैं, वाणी पोथी प्रकट कराते हैं। क्या क्या नहीं करते, बोले क्यों, बीमारी लग गई अनुग्रह कातर, कृपा कैसे कर। बोले हमारी मां ने जो कहा था वो बात आज हमने अनुभव किया कि वाश्रा गैया की तरह उन्होंने राज्य भी दिया और मुझको वासना से रहे। तो मैं ये बात कह रहा था, ये जो गोपियों के जो शब्द आए, ये 2 शब्द आए, तो कई दिन से इसीलिए विचार चल रहा है कि जो उन्होंने कहा था कि ध्येयमा आपत्ति में श्री कृष्ण के चरण ध्येय हैं और आदि को नष्ट करने वाले, इससे एक श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का सकाम भाव नहीं है। ये हम कई बार कह चुके हैं, किंतु ये इसलिए कहा कि श्री कृष्ण का स्वभाव बता है। तो श्री कृष्ण का स्वभाव है अनुग्रह का कर्ता, की कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं और भक्तों की समस्त आपत्तियों का नाश करते रहते हैं, आदि व्याधियों को नष्ट करते रहते हैं। ये उनके गुणों का प्रकाश कर रहे हैं, कामना गोपियों के हृदय में। भगवान की शरणागति साधक जो भी है, जैसे हम लोग आज बैठे चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण कृपा से उनके दिव्य गुणों का हम चिंतन कर रहे हैं, दिव्य गुणों का श्रवण कर रहे हैं। आखिर क्या श्रवण करते हैं? ये कृष्ण के दिव्य गुण प्रकाशित नहीं होते तो हम क्या सुनते हैं, हम क्या कहते हैं? हमारा सहारा क्या था? यही सहारा है। जीव पूर्णता निष्काम नहीं हो सकता बिना श्री कृष्ण कृपा के, कोई नहीं हो सकता। कौन हो सकता है?
जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो निष्काम बन जाए। यदि कोई कहता है मैं निष्काम हूं तो वो कहते रहे, वो कहा करें। मेरी मान्यता नहीं है कि जीव में सामर्थ्य है कि वो निष्काम हो जाए। कैसे हो सकता है? महाभारत सार में आता है जिस समय गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, युद्ध स्थल में गई थी और श्री कृष्ण ने एक विचित्र खेल दिखाया, माया के ऐसी भूख लगी उनको कि उसके व्याकुल हो गई और वहां उन्होंने अपने पुत्रों की लाश देखी थी पट्टी खोलकर, विरह में विकल हो गई। उस शाप देने के कारण श्री कृष्ण ने एक माया दिखा दिया कि देखो किसी में कुछ भी व्रत है, सत्यनिष्ठा है, व्रतनिष्ठा है, वो मेरी कृपा से, तुम मेरी कृपा के बिना तुम क्या कर लोगी? तुम किस बल पर शाप दे रही हो? उस भूख में उन्होंने एक देखा युद्धस्थल में बेर का पेड़ ऊपर है, एक बेर लगा हुआ है, इतनी पीड़ित थी भूख से कि वो उसको लेने के लिए प्रयत्न करने लग गई। कोई नहीं था वहां पर। श्री कृष्ण की विचित्र माया थी। ये बहुत लंबी कथाएं हैं। महाभारत की कथा केवल महाभारत में नहीं है, महाभारत सार अलग है, जैमिनी पुराण अलग है। तो वहां पर वो पेड़ ऊपर चढ़ता जाए, सब पुत्रों की लाश रख लिया, तब भी पेड़ ऊपर उठता हुआ। जब सबसे ऊपर चढ़ गई तब श्री कृष्ण पहुंचते हैं, बोले गांधारी क्या कर रही हो? संकोच में शर्मा, पुत्रों की लाश पर चढ़ रही हो? जिन पुत्रों के कारण तुम मुझे शाप देती थी, तुम आज उनकी लाश पर स्वयं चढ़ रही हो। समझ गई, क्षमा मांगा, मुझे अपने तप का गर्व था। हे जनार्दन, आप मुझे क्षमा करें। आपके बिना न कोई संसार में कोई तप कर सकता है, न आपके बिना कोई भजन कर सकता है, न आपकी कृपा के बिना कोई सन्मार्ग। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अपाए दे एहि मारग सोई। बिना उसकी कृपा के हम तुम क्या यहां पांव रख सकते हैं? क्या हमारी तुम्हारी कारों में कृष्ण नाम आ सकता है? नहीं आ सकता, असंभव है। पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर ही भावन काऊ। जो बे दुष्ट हृदय होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। आ ही न सकता। जो कुछ जीव कृष्ण नाम लेता है, सन्मार्ग पर चलने की सोचता है, वो कृष्ण कृपा है। वो महा नासमझ है, मूर्ख है, अज्ञ है, जो कुछ अपनी प्रशस्ति समझे बैठा हुआ है कि मेरे में ये गुण है, बस वही अज्ञान है। यही बात हम कल भी कह रहे थे कि जीव सोचता है प्रारंभ में कामना से ग्रसित है, किंतु कामना से ग्रसित होने के बाद वो पीड़ित होता है। कामना जहां है, भगवान ने कहा है उसको जलाए। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलम, दुष्प्रेरणा नलेन छ। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में 39वें श्लोक में कि काम रूप जो अनल है आग, वो सदा जहां भी जलाएगी। आवृतम ज्ञान में तेन, भगवान स्वयं कहते हैं अनंत ज्ञान, अनंत मेरा तेज भीतर है, लेकिन आवृत है, ढका हुआ है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो, ज्ञानी का नित्य वैरी है। अनल क्यों कहा? अनल माने क्या होता है? आप लोग समझेंगे अनल माने आप, सब जानते हैं, लेकिन नहीं, उसका मतलब और है।
खाली आग कहने से काम नहीं चलता है। अनल शब्द बना क्यों? हमारे यहां हर धातु, हर क्रिया, हर उपसर्ग का एक विशेष अर्थ होता है। अनल बना है अलम माने बस, और एक होता है नए समास जो उल्टा कर देता है, जैसे एक का उल्टा अनेक, अन लग गया। तो इसी तरह से अलम का उल्टा हुआ अनल। अलम माने बस, अनल माने आग कभी ये नहीं कहती बस अब मत लाओ, जलाने की सामग्री डालते जाओ और बढ़ती जाए, उसको अनल कहते हैं। अनल का अर्थ समझ लीजिए, आग कभी नहीं कहेगी कि बस करो अब मत लाओ, छोड़ते जाओ, चलती जाती, इसको अनल कहते हैं। तो काम को अनल क्यों कहा? तुम कितना भी भोग लो वो बस नहीं करेगा, काम रुपया और लाओ। तो ऐसी आग है, वो आग जहां है उसको जलाती है, और जीव अनादिकाल से जल रहा है। इसी कारण से वो भगवान से भी होता है। किंतु ध्रुव जी ने कहा कि उस कृपा वत्सल का, भक्त वत्सल का स्वरूप बताया जो अलव्यायी गाय की तरह, जिसने कामना भी पूर्ति किया और कामना पूर्ति करके उसकी वासना को जड़ से काट दिया। ऐसा विचित्र, ऐसी कृपा। तो ये जो कृपा की अनुभूति पहले जीव को निष्कामता में नहीं होती है, जरा इसको समझिएगा। पहले जब जीव कामना से ग्रसित है, तो कामना से ग्रसित होने के कारण उसके सामने जब ऐसे उदाहरण आते हैं, सुदामा जी की आया, पतितों को उद्धार, अजामिल काया, ये सब जितने भी भगवान ने ब्रजवासियों को रक्षा किया, गोपीजनों जब जो इंद्र से कहीं उससे अकासुर बकासुर, ये सारी स्थितियां उसको दृढ़ करती हैं। इसीलिए गोपीजनों ने जो कुछ कहा वो कृष्ण का स्वभाव कहा, उनमें कामना नहीं थी। किंतु हमारे जैसे लोगों के लिए जो प्रारंभ के साधक हैं, वो एक आधार स्तंभ बन जाती है कि भगवान आपत्ति विनाशक है, शरणागत वत्सल है, दुख नाशक है, सब करते हैं। जीव उसको समझ नहीं पाता। जैसे हमने कल आपको उदाहरण दिया था कि जिस समय औरंगजेब ने फरमान निकाला था, हमारे पास उसका ट्रांसलेशन है फरमान, मैंने पढ़ा था। केशव देव का मंदिर तोड़ा, मथुरा की सारी जमुना लाल खून से रंग गई, मथुरा का नाम रखा गया था इस्लामाबाद, औरंगजेब ने नाम रखा था। उसी नाम को इन लोगों ने राजधानी वहां पाकिस्तानियों ने बनाई। मथुरा से इनका बहुत पुराना पैर है। और जब ये बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान रेडियो रोज बोलता था, हमारे विमानों ने मथुरा विश्राम घाट पर बम बरसा दिया, विश्राम घाट चल रहा है। झूठा ही, अपनी जनता को खुश करने के लिए। तो वो मथुरा का नाम रखा था औरंगजेब ने इस्लामाबाद, और वृंदावन का मोमिनाबाद रखा था। लेकिन वो नाम चालू नहीं हुआ क्योंकि यहाँ धर्म प्रारंभ होता है। खैर वो सब जब बलिदान हो गए, सब हजारों हिंदू मारे गए, जमुना लाल रंग हो गई, तो औरंगजेब ने फरमान निकाला कि अब श्रीनाथ का मंदिर लेना है, तोड़ना है। उस समय गिरधर लाल जी थे, वयोवृद्ध, उनके सबसे बड़े बेटे थे विठल लाल जी के, और उनसे छोटे गोविंद लाल जी थे, और उनसे गिरधर लाल जी के पुत्र थे दामोदर जी। तो वो काका के साथ अपने श्रीनाथ जी को लेकर के यहां से रातों रात चले हैं। और हमने आपको बताया था कि वो शरण मांगते रहे भारतवर्ष में जाकर के, कोई हमारे उनको शरण दे दे लाला को। लेकिन औरंगजेब का ऐसा भय था कि किसी ने जब शरण नहीं दिया तो महाराज राज सिंह ने दिया। वो कथा कर रुक गई थी, उसका परिणाम हम बता नहीं सके थे।
क्यों समय हो गया था पूरा। और आज एक महात्मा ने पूछा भी हमसे, हाँ कल रह गया था प्रसव। तो वो जब जिस समय मेवाड़ में घुसने के पहले जोधपुर में रहे श्रीनाथ जी, और वहां से उन्होंने जब राज सिंह, महाराणा राज सिंह उस समय थे गद्दी पर उदयपुर की, उनके पास जब वो शरण मांगने गए सभा में कि मेरा लाला शरण मांगता है, वहां के वन मंत्री ने विरोध किया। वो शैव थे, एक लिंगेश्वर के उपासक थे, और उन्होंने कहा कि इनको शरण देने का मतलब औरंगजेब से टक्कर लेना। हमसे पहले से चिढ़ा हुआ है औरंगजेब तारा शिकोह के पक्षपाती होने के कारण से। लेकिन हमने बताया था कि राजमाता ने राज्यसभा में आकर के पहली बार स्त्री आई राज्यसभा में, जो आती नहीं थी, लेकिन वास्तव में कुछ भक्त स्त्रियां ऐसी भई हैं जिनको गोविंदलाल जी ने मां कहा। यही समझ लीजिए कितने चमत्कार की बात है। सभा के बीच में उन्होंने अपनी दासी को भेजा और कहा कि मैं समय मांगती हूं। तो उनके पुत्र ने देखा कि मां है, मांग रही है, आज्ञा दे दिया, नियम तोड़ करके वो आई पर्दे में, और उन्होंने कहा कि बेटा शरण तू क्या देगा? अरे शरण देने आ रहे हैं श्रीनाथ जी, उठ स्वागत कर। उसने घोषणा कर दिया कि मैं शरण देता हूं, और ये कहा गोविंदलाल जी से कि 1 लाख सेना थी उस समय के पास। 1 लाख वीरों का सिर कटने के बाद फिर श्रीनाथ जी को कोई छू सकता है। ये प्रतिज्ञा करता हूं। अब इस प्रतिज्ञा का फल क्या ये हम बता रहे हैं, वो कल प्रसंग रहेगा। 1 लाख, यद्यपि हमने आपसे बताया कि मंत्री ने विरोध किया, और विरोध सही था, क्योंकि औरंगजेब ने निश्चय कर लिया था श्रीनाथ जी के प्रहार करने का। राजमाता ने भी निश्चय कर लिया था। राजमाता ने घोषणा किया कि श्रीनाथ जी अजब कुंवर मीरा के कारण से आ रहे हैं राजस्थान में। अजब कुंवर पासा खेलती थी ठाकुर जी के साथ, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मीरा की भी श्रीनाथ जी से बात हुई थी, क्योंकि हमारा बहुत वल्लभ कुलियों से बात भाई वो लोग चिढ़ते हैं मीरा से। उसका कारण था कि रामदास, लेकिन इनके वैष्णव वार्ता में आती है कि रामदास वैष्णव थे महाप्रभु जी के सेवक, तो उन्होंने वो मीरा के यहां गए, पुरोहित थे, तो मीरा जी के सामने आचार्य महाप्रभु जी का पद गाने लग गए। तो मीरा जी ने कहा कि विष्णु पद गाओ, यानी कोई गिरधारी का यश, तो वो बिगड़ गए। वो आचार्य निष्ठ थे। उन्होंने कहा कि दारी की राण इका तेरे खसम को पद नहीं है, और उन्होंने मीरा का परित्याग कर दिया कि मैं इसका नहीं मुंह देखूंगा। वो चले गए। मीरा ने उनको बहुत सम्मान दिया, द्रव्य दिया। इस घटना से वल्लभ कुल वाले चिढ़ते हैं, लेकिन वो उनको पूरी स्थिति का पता नहीं है। पूरी स्थिति का पता अभी कुछ दिन पहले एक ग्रंथ निकला है श्रीनाथ द्वारे से, जो बहुत 1,000 प्रति छपी हैं और सब लोगों के पास नहीं पहुंच पाई। तो उसमें वो हमको मिल गया इत्तेफाक से पढ़ने का कहीं से। उसमें उन्होंने गोविंद लाल जी की जो वार्ताएं थी उसका प्रमाण दिया है, और दिखाया है कि कितना सम्मान था मीरा का वहां। आजकल के जो संकीर्ण सांप्रदायिक लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते। उसके प्रमाण, बहुत से प्रमाण थे कि जब मीरा आई हैं उस वार्ता में, वही वार्ता वही ब्रज भाषा की है, तो गोकुल दर्शन करने गए। पहले आई ब्रज में सब जगह पे, विठलनाथ जी ने स्वागत किया उनका, चुनरी उड़ाई, प्रसाद पवाया, और मीरा जी ने कहा कि हम अब श्रीनाथ जी के दर्शन में चलूंगी, तो गोसाई जी साथ लेके आए हैं। यहां श्रीनाथ जी के सामने जब पहुंची हैं तो मीरा जी ने
वही नृत्य पद गाया है तो श्रीनाथ जी मुस्कुराने लगे। वार्ता में लिखा है, बड़े मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराए ऐसा हुआ नहीं था पहले। मुस्कुराने के बाद मीरा जी वहां से चलती हैं, आज्ञा लेती हैं, और जब द्वारका चली हैं उनसे आज्ञा लेकर के, क्योंकि कई कारणों से उनको यहां ब्रज छोड़ना पड़ा। राणा के बुलावे आने लग गए, जयमल जी के बुलावे आने लग गए, ये पास में था तो छिप करके उन्होंने सोच लिया कि संसार को छोड़ना, ये वहां से चल पड़ी और जाकर के वहां द्वारकानाथ जी के पास गई हैं और वहां उन्होंने एक पद गाया है अंतिम समय में नाचते नाचते, ये पद संख्या, ये पद उन्होंने गाया है कि और लीन हो गई द्वारकानाथ में, ये 3 सजन सुध गाया है। जब द्वारकाधीश में लीन हुई है मीरा, उस समय मंदिर में कोई नहीं था, शयन का समय था, और इस पद को गाया है, तुम बिन मोरे और न कोई क्रिया रावरी कीजे हो, दिन नहीं भूख रैण नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे हो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछड़न मत कीजे हो, सजन सुध ज्यों जाने ज्यों लीजे हो। बस ये कह करके और लीन हो गई है। ये वार्ता में लिखा हुआ है कि सो मीराबाई ऐसे भगवती हते जिनको श्री ठाकुर जी ने सदैव अपने में लीन किया, और सो ऐसे भगवती वैष्णव होने कठिन है, ये वार्ता में लिखा हुआ है। लेकिन इसका ज्ञान लोगों को नहीं है, और उसी बात पर चिढ़ गए। रामदास जी ने कहा था कि दारी की राण का तेरे खसर को नाए पर, तो आचार निष्ठा के कारण से बहुत लोग चिढ़ने लगे। खैर, वो जो उन्होंने राजमाता ने कहा कि श्रीनाथ जी आ रहे हैं, हाँ, वहां मीरा जी ने प्रार्थना किया था श्रीनाथ जी से कि तुम हमारे पधारोगे, तो श्रीनाथ जी ने कहा था हम तुम्हारे देश पधारेंगे। वही बात उन्होंने राजमाता ने राज सिंह की मां ने दरबार में कहा कि श्रीनाथ जी पधारे हैं, अजब कुंवर के और मीराबाई के कारण से आए हैं मेवाड़ को पवित्र करने, और औरंगजेब वगैरह को भय नहीं है। और यही बात कुंभनदास ने भी कहा था कि भावे तो एक तोड़ को घनो। आखिर में लिखा है कुंभनदास और गिरधर नागर कौन राण ढेड़नी को जनो। अरे वो औरंगजेब वगैरह का भय कहाँ है, नाटक कर रहा है ठाकुर, कौन राण ढेड़नी को जनो। तो राजमाता भी बोली ये तो कृपा करके आए हैं हमारे देश पर, तो इनको उठ, हमारा बेटा है और स्वागत करो। जब स्वागत किया श्रीनाथ जी का और अपने हाथ से श्रृंगार किया, वहां राणा को मौका मिला है। उसका परिणाम ये रहा कि जिन मुगलों के कारण, जिन मुगलों से सदा हारते रहे, महाराणा प्रताप तक भागते रहे, उन मुगलों को राज सिंह ने जीत लिया। ये श्रीनाथ जी कृपा का चमत्कार। राज सिंह ने वो चमत्कार दिखाया जो इतिहास जिन्होंने पढ़ा जानते हैं कि कई मोर्चे पर उस औरंगजेब को हार माननी पड़ी। एक तो चंचल कुमारी के मौके पर हार माननी पड़ी, रूपनगर की बेटी क्षत्रिय कन्या जो बहुत सुंदरी थी, विश्व सुंदरी थी, जिसको विवाह करने के लिए औरंगजेब जा रहा था और उसने चिट्ठी भेजी थी, वही जैसे रुक्मिणी ने लिखा था कृष्ण के लिए कि सिंह के भाग को सियार ले जा रहा है, मेरी रक्षा करो नहीं तो मैं प्राण दे दूंगी। पिता तो मेरा भयभीत हो गया है। आखिर में वो पत्र जब पहुंचता है वहां सभा में, उस दिन भी राजमाता बाहर आई है। मंत्री घबरा गए, बोले सिसोदिया वंश की आन है बेटा, शरण दे दे, सिसोदिया की बेटी हमारे यहां महारानी बनेगी, तू भय मत कर, तेरे ऊपर श्रीनाथ जी हैं। माता की निष्ठा थी, उसने माता आज्ञा दे रही है, चलो बाजा बजाओ, अब जो होगा देखा जाएगा। चूड़ावत रावत ने हाड़ा रानी के दूल्हा जो थे, उन्होंने राजा को कहा कि मैं मोर्चा रुकूंगा,
औरंगजेब का, आप उस राजकुमारी को लेकर के इधर भागा ना। उस हाड़ा रानी के जिसने कि अपना सिर काट करके भेज दिया था निशानी रूप में, बड़ी लंबी कथा है। अद्भुत सुंदरी थी वो, अद्भुत सुंदरी थी। सरदार चूड़ावड़ रावत जाते समय घबरा गए, बोले अरे एक निशानी तो ले लूं, आखिर में अब मैं लौटूंगा नहीं। तो जाकर के दूत से कहा कि जाओ तुम मेरी रानी से निशानी लाओ। तो बोली कि निशानी मांगते हैं वे युद्ध में जाते समय, लो। तो कहते एक हाथ से बालों को पकड़ा, तलवार से काट करके सिर और ले जा निशानी। जब पहुंचे हैं उस सिर को लेकर के, तो उसको बांध करके गले में जैसे चामुंडा का सिर होता है, और गए हैं। तो उन्होंने अकेले रोका है औरंगजेब की फौज को, और उस तरह से रोकने के बाद वो वहां से लाए हैं। ये औरंगजेब की पराजय थी। और क्यों हुई? ये एक निष्ठा कारण से। राजमाता ने कहा कि श्रीनाथ जी आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने श्रीनाथ जी के भरोसे महाराज जसवंत सिंह की जो रानी थी, जोधपुर की रानी, उसको शरण दिया। औरंगजेब बदमाश था, उसने काबुल में भेज करके महाराज जसवंत सिंह को मरवा दिया कि सारा राज्य मैं ले लूं। और उनका जो लड़का अजय सिंह था, उसको मरवाने का प्रयत्न में था। तो वहां की जो राजमाता जसवंत सिंह के रानी बैठती है, जाती है, वहां पर शरण मांगती है। फिर वहां भी यही कहती हैं कि बेटा तेरे इस माथे पर श्रीनाथ जी हैं, तू पीछे मत हट, इसको शरण दे। उसको शरण देने के बाद औरंगजेब चिढ़ गया और उसने धावा हमला किया है। जिस समय हमला किया है उदयपुर पर, बड़ी भारी भीषण सेना लेकर के, तो उदयपुर नगर को खाली कर दिया, पूरा नगर खाली कर दिया। तो विशाल थी, जाने कितने लाख सैनिक थे। और श्रीनाथ जी का नाम लेकर के अपने 4 भागों में फौज को बटाया। एक तो स्वयं, दूसरे थे भीमसेन सिंह, तीसरे थे जय सिंह, और तीसरे दुर्गादास थे जो वो वहां के थे जोधपुर के प्रसिद्ध योद्धा जसवंत सिंह के मरने के बाद। और चारों को अलग अलग टुकड़े में कर दिया है। औरंगजेब का शाहजादा, उसका भी अकबर नाम था। तो देखा कि यहां तो कोई नहीं है, भाग गए राजपूत, जश्न करो, उत्सव मनाओ। उसी समय जयसिंह पहुंचते हैं और सारी फौज उनके राज जितने शाहजादे वगैरह सब कैदी हो जाते हैं। ये पहली विजय थी, ये श्रीनाथ जी कृपा थी। उसके बाद उन्होंने कई गांव लिखे हैं श्रीनाथ जी की सेवा में। इस तरह से मनुष्य सोचता है और घबराता है। घबराने के कारण वो अपनी निष्ठा से हट जाता है, भागता है, मैदान छोड़ता है, आस्था से गिर जाता है। परंतु इन्हीं सब उदाहरणों के कारण ये सब हम लोगों को सहारे हैं, अवलंब हैं। ये सारे अपराध ऐसे थे कि उसके बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। नहीं तो ऐसी जड़ जमाया था कि सदा के लिए कभी भी ये लोग कभी नहीं हट सकते थे। जिन्होंने ऐसा जड़ जमाया था, निष्ठा से, एक माता की कृपा से उनका लड़का राज सिंह अमर हो गया। जब तक बल्लभपुर का श्रीनाथ जी का इतिहास है, महाराणा राज सिंह का नाम गाया जाएगा हमेशा। जो ग्रंथ छपा उसमें उनका सारा जीवन, उनकी जय जयकार बराबर हम पढ़ते रहे। ये सब क्यों हुआ? ये सब एकमात्र निष्ठा से हुआ। हम ये कह रहे थे कि देखो प्रभु ऐसी लीला क्यों करते हैं। यदि प्रभु ऐसी लीला नहीं करे तो साधारण जीवों को विश्वास कैसे हो सकता है। आप इसी बात को देखो, ब्रज में श्री कृष्ण ने कितनी आपत्तियां ब्रजवासियों को बचाई। इंद्र के कोप से अघासुर, बकासुर, केशी, जरे कितने आए। ये सब इसीलिए करते हैं
कि सारा संसार ये जान जाए कि मैं चाहता हूं कि भगवान काल शक्ति से भी भगवान बचाते हैं। एकमात्र शरण भगवान ही है। श्री कृष्ण ही शरण है, कोई दूसरा शरण नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो शब्द आए ध्येयमापदि और आदिहन, ये साधकों की दृष्टि से प्रारंभ में लोगों के लिए बड़े आधार स्वरूप है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम हरण, ये वही पद है जो मैंने कहा था, है? हाँ, जो द्वारकाधीश जी के सामने गायब तांदी हुई। सजन सुधी जो जाने लीजय हो, सजन सुधी जो गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुड़न मत की मत की